जैन क्लास 12। आज का टॉपिक आपका जो है और वो है पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन है क्या? लास्ट टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, जस्ट लास्ट टॉपिक वो आप पढ़ चुके हो सर। हमने दो टाइप के एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर पढ़े थे, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक था हमारे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर। जब हमारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को हमने बैक टू बैक कनेक्ट कर दिया, तुम्हारा समझना बेटा पीएन जंक्शन कैसे बनता है। पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को बैक टू बैक कनेक्ट करने पर जिस चीज का फॉर्मेशन होता है उसे हम क्या बोलेंगे? पीएन जंक्शन बोलेंगे। दोबारा बात समझना, when p type और n type semiconductor are connected back to back, this is form pn junction। बड़ा जैसे कि मालूम पड़ रहा है जंक्शन कहाँ होता है, यदि आपने पढ़ा सुना भी होगा सर जंक्शन वर्ड जहां पर दो जगह से आने वाली ट्रेन्स किसी पॉइंट पर मिलती हैं, वही तो जंक्शन हुआ। यानी सर इस रूट की ट्रेन और इस रूट की ट्रेन जिस पॉइंट पे मिलना है वो जंक्शन हो गया। अब इसमें क्या है सर, जहां पर पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर जिस पॉइंट पर मिल जाएं और जो फॉर्मेशन करते हैं उसे हम क्या बोलेंगे? पीएन जंक्शन बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे पीएन जंक्शन। ठीक है ना? यानी कि बात समझ में आ गई होगी आपके कि सर एक तो पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर दोनों को मिला दो तो जो चीज फॉर्म होती है उसे हम क्या बोलेंगे? पीएन जंक्शन बोलेंगे। अब देखो बेटा पीएन जंक्शन में होता क्या है, थोड़ा समझना इस चीज को, क्योंकि आपको इसकी कॉन्सेप्ट आपको समझ में अभी आना चाहिए मेरे हिसाब से तो। ठीक है ना? बड़ी क्लास में जाके आपको इतना डिटेल में समझना कोई समझाएगा जितना मैं समझा रहा हूं। पीएन जंक्शन में होता क्या है, एक दिमाग में पिक्चर बनाना, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स ऑलवेज, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स ऑलवेज, जितने भी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो हमेशा क्या होंगे बेटा? डिफ्यूज होंगे। दोबारा समझा रहा हूं मैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स ऑलवेज डिफ्यूज। अब डिफ्यूज, कोई भी चीज डिफ्यूज हो रही है तो वो जंक्शन बाउंड्री को क्रॉस करने के बाद डिफ्यूज होती है। दो चीज ध्यान रखना। तो यानी कि मतलब क्या समझ में आया सर? मेरे समझ में एक चीज आ गई है कि जो भी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे, चाहे वो पी टाइप में हो चाहे वो एन टाइप में हो, चाहे वो पी टाइप में हो चाहे वो एन टाइप में हो, वो क्या कर रहे होंगे? वो डिफ्यूज हो रहे होंगे। और डिफ्यूज कहाँ हो रहे होंगे जाके? सर जंक्शन बाउंड्री को क्रॉस ओवर करके डिफ्यूज हो रहे होंगे। तो अब इसमें आपको 4 पॉइंट मिल गए। 4 पॉइंट क्या मिले समझना, कभी भी पीएन जंक्शन में आपको 4 पॉइंट क्या मिले सर? पहला पॉइंट मिल गया मुझे, पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को बैक टू बैक मिला दोगे तो जो फॉर्मेशन बनेगा उसे हम बोलेंगे पीएन जंक्शन फॉर्मेशन। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट सर, पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन थे, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है ना? और एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स थे। पी टाइप, दूसरा पॉइंट है सर, पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन एंड एन टाइप में, सॉरी पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स और एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? डिफ्यूज हुआ। क्या हुआ? डिफ्यूज हुआ। और डिफ्यूज कहां हुआ? जंक्शन की बाउंड्री को क्रॉस ओवर करके, यानी कि इलेक्ट्रॉन जंक्शन बाउंड्री क्रॉस करके डिफ्यूज हो गए और होल भी जंक्शन बाउंड्री क्रॉस करके डिफ्यूज हो गए। बात समझ में आ गई ना? तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैज बीन डिफ्यूज क्रॉस ओवर द जंक्शन बाउंड्री। अब क्या हुआ? अब बेटा इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन था? मैं दोबारा बोल रहा हूं, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन थे और पी टाइप में क्या थे मेरे लाल? होल थे। और होल तो डिफ्यूज हो गए। अब क्या हुआ? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स भी तो होंगे ना, तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, यहां पर जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है वो है होल। एन टाइप में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल हैं, ठीक है ना? और पी टाइप में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन हैं। ध्यान रखना, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कभी भी जंक्शन बाउंड्री को क्रॉस ओवर नहीं कर सकते और ना कहीं कर पाते हैं। ठीक है ना? जंक्शन बाउंड्री को माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कभी क्रॉस ओवर नहीं करते और ये क्या करते हैं? ये केवल अपने ही उसमें, अपने ही टाइप में, पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो भी एन टाइप हो, अपने उसमें शिफ्टिंग हो जाते हैं और शिफ्टिंग होने पर इनमें होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी बेटा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब आपको एक नया पॉइंट मिल गया,
majority charge carriers has been diffused over the crossing the junction boundary, but minority charge carriers only drift occurs. क्या हो रहा है माइनर में? केवल ड्रिफ्ट हो रहा है. क्या हो रहा है? ड्रिफ्ट हो रहा है. यानी कि अब क्या हुआ? ड्रिफ्ट हो गया. अरे ड्रिफ्ट होकर जाएंगे कहां? चल तो दिए, कहां चले गए? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कंसंट्रेटेड ऑन द बाउंड्री, जो बाउंड्री है यहां पर आके इकट्ठे हो गए. अब नया फंडा आ गया. नया फंडा क्या समझ में आया सर? अभी तक आप जो बनाते थे कि जैसे पी टाइप सेमीकंडक्टर है और ये आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर है, इनमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या हो गए सर? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर डिफ्यूज हो गए, खत्म हो गए, बचे ही नहीं. अब कौन बचा? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स. यहां पर हो गए इलेक्ट्रॉन होल्स. यहां पर क्या हो गए? होल्स. तो अब देखो मेरे लाल, यहां पर क्या बन गया? एक होल्स मतलब वी कंसीडर होल एज अ पॉजिटिव चार्ज, वी कंसीडर होल्स एज अ पॉजिटिव चार्ज. और नेक्स्ट बेटा पी टाइप में यहां पर कौन आ गए? इलेक्ट्रॉन्स आ गए. तो भाई इस तरह से एक बाउंड्री बन गई और इस बाउंड्री को हम बोलते हैं डिप्लीशन ब्रेथ. क्या बोलते हैं? डिप्लीशन ब्रेथ. और जब बाउंड्री बन गई यहां पर तो आपको चीज और भी दिख रही होगी सर. एक पॉजिटिव से नेगेटिव कोई चीज होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव के डायरेक्शन में इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी बन गई होगी. अब एक वर्ड और भी आया. क्या आया भाई वर्ड? अब शुरू भाई सर, शुरुआत में क्या था सर? इलेक्ट्रॉन हैज बीन डिफ्यूज आफ्टर क्रॉसिंग द बाउंड्री. इलेक्ट्रॉन ऑफ p side has been diffused after the crossing the boundary. Holes of n side drift towards the boundary. Electron of p side drift towards the boundary. Point समझ में आए? Next point देखना बेटा. Electron and holes are concentrated on the boundary. Electron and holes are concentrated on the boundary. Electron and holes are concentrated on the boundary. Then बेटा which makes a huge electric field, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव क्या बन गया? एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई. और इलेक्ट्रिक फील्ड बनने के बाद इन्होंने एक बाउंड्री बना दी और इस बाउंड्री का नाम हो गया डिप्लीशन ब्रेथ. अब एक चीज और क्या बना? अब देखो मेरे लाल, अब क्या हुआ? इसमें कुछ ना कुछ अभी भी इलेक्ट्रॉन, इसमें कौन थे बेटा? इलेक्ट्रॉन थे, मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन थे. अब थोड़ी देर बाद एटमॉस्फेयर से फिर एनर्जी ली और एक आध इलेक्ट्रॉन और यहां पर जनरेट हो गया, क्योंकि अब एनर्जी देगा जनरेट हो जाएगा. एक आध इलेक्ट्रॉन और जनरेट हो गया बेटा. इसमें क्या बन गया? डिप्लीशन ब्रेथ बन गया. अब कोई भी इलेक्ट्रॉन जो बाहर से थर्मल एनर्जी ले लेगा, अब इसको ये बाउंड्री रेस्ट्रिक्टेड कर रही है जंप करने से, जिसकी वजह से यहां पर भी कोई भी होल जो कि थर्मल एनर्जी एटमॉस्फेयर से ले लेगा, वो भी इसको रेस्ट्रिक्टेड कर रही है इधर को जंक्शन बाउंड्री को क्रॉस करने की वजह से. ठीक है ना? दोबारा समझना इस चीज को कि यहां पर जो पहले कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं था, सारे डिफ्यूज हो गए थे जंक्शन बाउंड्री क्रॉस करने के बाद. बट कुछ थर्मल एनर्जी, कुछ गर्मी लेने के, हीट लेने के बाद कोई भी इलेक्ट्रॉन दोबारा से अब इस बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर पाएगा. और उसी तरह कोई भी होल जिसके पास इतनी एनर्जी नहीं थी कि जो बाउंड्री क्रॉस करे, तो वो भी एटमॉस्फेयर से एनर्जी लेने के बाद इस बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहां पर एक डिप्लीशन ब्रेथ की बाउंड्री बन गई, जिस वजह से एन टाइप और पी टाइप में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया. अब इस पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि ये तो बाउंड्री हो गई और एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया, किसकी वजह से सर? यहाँ तो होल अधिक हो गए ना, अब तो बाउंड्री क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, इस जगह पर होल है. अब इस होल को हम मानते हैं पॉजिटिव और इसको हम मानते हैं नेगेटिव. इस वजह से पीएन जंक्शन इक्विलिब्रियम में होने के बाद बाहर से थर्मल एनर्जी और थर्मल हीट लेने के बाद पी टाइप पॉजिटिव चार्ज और एन टाइप नेगेटिव चार्ज कंसीडर किया जा सकता है. बात समझ में आ गई दोबारा से? यानी कि कभी भी यदि हम पीएन जंक्शन में बात करें और पीएन जंक्शन का यदि फॉर्मेशन हो जाए, तो फॉर्मेशन के बाद पीएन में पी टाइप पॉजिटिव चार्ज और एन टाइप नेगेटिव चार्ज कंसीडर किया जाने लगेगा. ठीक है ना? चलो इसमें नोट करना शुरू कर दो. नंबर 1 पढ़ना डालो. पीएन ऐसा डालो पहले तो
पहला लिखना बेटा p टाइप सेमीकंडक्टर एंड n टाइप सेमीकंडक्टर, p टाइप सेमीकंडक्टर एंड n टाइप सेमीकंडक्टर कनेक्टेड बैक टू बैक, पहला पॉइंट है हमने बैक टू बैक कनेक्ट कर दिया, समझा दिया था, तो अब उसको नोट करना है। दूसरा लिखना बेटा, और हेडिंग में आपको डाल देते हैं पीएन जंक्शन फॉर्मेशन, एग्जाम में आता है कि पीएन जंक्शन कैसे बनता है, तो हेडिंग में डाल देना पीएन जंक्शन नहीं, पीएन जंक्शन फॉर्मेशन, पीएन जंक्शन फॉर्मेशन। तो पहला पॉइंट आपको डालना बेटा पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर कनेक्टेड बैक टू बैक, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट डालना बेटा पी टाइप होल्स which are majority charge carriers diffuse towards n side, डन बेटा। इसी तरह दूसरा पॉइंट डालना बेटा, नेक्स्ट पॉइंट डालना बेटा n side electrons which are majority charge carriers become diffuse towards p side, आपके 3 पॉइंट हो गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट डालना बेटा minority charge carriers of both side become drift towards junction, यानी कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कहां पर आ गए सर, खिसक के आ गए जंक्शन तरफ। बात समझ में आ गई ना। अगली लाइन से लिखना बेटा, एक बस पॉइंट लिखना इसमें, डिफ्यूजन ऑफ n side of electron leave behind positive immobile चार्ज। समझना, क्वेश्चन एक दिन कोई क्वेश्चन पूछे आपसे कि माइनॉरिटी चार्ज आ कहां से गए, एक्चुअल में क्या हुआ था, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैज बीन डिफ्यूज्ड, तो उनके पीछे उनके बचे हुए उस पार्ट के इनमोबाइल, यानी कि जो कम मोबाइल कर सकते हैं, जो मोशन में नहीं आ सकते, ठीक है ना, वो चार पार्टिकल कौन आ गए, वो यहां पर जंक्शन बाउंड्री में आए। तो जंक्शन बाउंड्री बनी किससे थी, पहला आंसर आना चाहिए, जंक्शन बाउंड्री बनी थी इनमोबाइल चार्ज से, जो कि कौन से थे, माइनॉरिटी में थे, पहली बात। दूसरी बात, क्यों बनी थी, क्योंकि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स डिफ्यूज हो गए थे जंक्शन बाउंड्री को क्रॉस ओवर करके, और उनके पीछे जो बचे हुए थे उन्होंने क्या कर दिया था, ड्रिफ्ट करके बाउंड्री पर आगे कंसंट्रेट कर रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट लिखना इसमें, और नेक्स्ट पॉइंट लिखना इसमें, होल डिफ्यूज and leave behind immobile negative charge, लास्ट पॉइंट लिखना बेटा, ड्यू टू दीज
charge, a boundary is created. A boundary is created. A boundary is created. This boundary is known as. This boundary is known as depletion boundary. Depletion boundary. डन बेटा, एक बाउंड्री बन गई, उसको हमने बोलते हैं डिप्लीशन बाउंड्री। वो जो रीजन बना, वो जो रीजन बन गया, क्षेत्र बन गया, एरिया बन गया, इस रीजन को हम बोलते हैं डिप्लीशन रीजन। तो नेक्स्ट डालो डिप्लीशन रीजन। डिप्लीशन रीजन, नेक्स्ट डालो बेटा डिप्लीशन रीजन। डिप्लीशन रीजन, डिप्लीशन रीजन, डिप्लीशन रीजन। बेटा डिप्लीशन रीजन का पहला पॉइंट, स्पेस चार्ज, स्पेस चार्ज रीजन, स्पेस चार्ज रीजन, स्पेस चार्ज रीजन ऑफ जंक्शन is known as depletion region, is known as depletion region। डन बेटा, दूसरा पॉइंट डालना बेटा नेक्स्ट में, डिफ्यूजन ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, डिफ्यूजन ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर give rise depletion region, give rise depletion region। ठीक है ना, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर गिव राइज डिप्लीशन रीजन, लिख लिया। कंटिन्यू लिखना बेटा इसमें आगे, कंटिन्यू लिखना बेटा। सो drift of minority charge, drift of minority charge concentrate either side, concentrate either side of junction। अब इसको मैं हिंदी में कहता हूं बेटा, either side of junction। बेटा डिफ्यूजन हो गया किसका, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का, तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कंसंट्रेट कहां हो गए, दोनों साइड में, कहां पर, जंक्शन में। मान लेते हैं कि डिफ्यूजन नहीं होता, जब डिफ्यूजन नहीं होता तो फिर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्यों आते हैं, यहां पर आते ही नहीं। तो शुरुआत कहां से हुई थी सर, डिफ्यूजन ऑफ द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, डिफ्यूज हो गए और उसके बाद क्या हो जाए, उनके पीछे बचे हुए इनमोबाइल चार्ज आयन क्या हुआ सर, बाउंड्री पर आके कंसंट्रेट होकर दिए और उन्होंने एक बाउंड्री बना दी, जिसको हम बोलते हैं डिप्लीशन बाउंड्री, और इस रीजन को हम बोलते हैं डिप्लीशन रीजन। लास्ट पॉइंट लिखना है इसमें, लास्ट पॉइंट लिखना डिक्शनरी में, डिप्लीशन बाउंड्री डिनोटेड बाय W and it have its own electric field, and it have its own electric field। Depletion boundary region is denoted by W and it have its own electric field। अब इसमें दोनों डायग्राम बनाओ, फिर इसमें दो नोट और लिखवाने मुझे, फिर डायग्राम बनाओ पहले, दो डायग्राम बनाना, फिर इसमें नोट लिखना। नोट कर लिया बेटा, डायग्राम बन गया। चलो नेक्स्ट नोट वन डालो बेटा, नोट वन डालो, नोट वन, नोट वन डालना, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम I
होगी और इस समय करंट कितना होगा, जीरो होगा। देखिए करंट जीरो होगा। जब इस समय करंट जीरो होगा तब कुछ मैंने कहा था बाहर से क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे, इधर क्या होल होंगे और ये आपस में बाउंड्री क्रॉस नहीं कर पा रहे होंगे, तो क्या बन गया होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया होगा। तो हमने क्या कहा, एट इक्विलिब्रियम I net इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट नोट नंबर 2 डालो बेटा, नोट नंबर 2 डालो बेटा। एट इक्विलिब्रियम कंडीशन पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट बिटवीन P एंड N रीजन। दोबारा बोल रहा हूं मैं, एट इक्विलिब्रियम पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट बिटवीन P एंड N रीजन। Last note number 3. In this condition, N region become in this condition N region become N region in this condition N and P region become N and P region become in this condition N and P region become charged P region considered positive, P region considered positive and N region considered negative, बेटा डालो सेमीकंडक्टर डायोड